सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जैसे आप लोग लगातार मेरे सामाजिक विज्ञान की वीडियोज को देख कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं, ये सभी मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। और संघवाद समझाने के बाद अब मैं चैप्टर नंबर 3 क्योंकि आपका रिलेटेड है चैप्टर नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप अपने चैप्टर में राजनीतिक विज्ञान के देख पा रहे हैं, अध्याय नंबर 4 है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो लैंगिक मसले किस प्रकार के लिंग को लेकर के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जैसे आप लोग सभी बच्चे जानते हो, घर पे भी जानते हो, सामाजिक तौर पर भी जानते हो, क्योंकि इतने लंबे समय से आप लोग सामाजिक विज्ञान में सिविक्स को आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप सभी बच्चे अनजान नहीं हो। तो यहाँ पर जो स्त्री होती थी, स्त्रियों को जो है कोई भी आर्थिक कार्य नहीं करती थी, आर्थिक क्रिया नहीं करती थी, कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं करती है, नहीं करती थी। आर्थिक क्रिया से मतलब है धन से रिलेटेड। वो घर पे ही काम करती थी। कहां पर काम करती थी? घर के काम में ही लगी रहती थी। घर का काम, घर का काम। तो जाहिर इसके बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई धन नहीं मिलता था। और पुरुष जो होते थे वहीं पर वो क्या करते थे? वो बाहर काम करने के लिए जाते थे, बाहर काम करने जाते थे और वो पैसा कमा के लाते थे। आर्थिक क्रिया में क्या हो गया? वो पैसा कमा करके लाते थे। आर्थिक क्रिया क्या थी उनकी? पैसा कमा के लाना। तो यहां पर क्या हुआ? ये पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक आपका हो गया। अर्थात पिता को जो है ज्यादा वरीयता या फिर मान सम्मान दिया जाने लग गया। अर्थात पिता ही क्या है? पिता ही घर का प्रधान होता है। इस समय पर प्राचीन समय में पिता ही क्या होता था? घर का प्रधान होता था, क्योंकि वही जो है आर्थिक क्रिया करता था, पैसा अर्जित करता था, जिसके द्वारा जो है पूरे घर का खर्च वगैरह चलाया जाता था। और यहाँ पर स्त्रियों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता, भेदभाव किया जाता। जबकि पुरुषों को बाहर काम करने के लिए जब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। स्त्रियों को पर्दा प्रथा, बाल विवाह अर्थात घर की सीमा में बांध के रखा जाता था, जबकि पुरुष बाहर जाते थे। क्योंकि पितृसत्तात्मक है, यहाँ पर पिता को प्रधान घोषित किया गया है, क्योंकि आर्थिक क्रिया को करके लाता है, इसी से घर चलता है। और ये स्त्री जाति पर अपना अधिकार जमाते थे, रोब जमाते थे और उन्हें मारते और पीटते थे और प्रताड़ित करते थे। तो ये आपके लैंगिक मसले हैं। तो आइए आगे पॉइंट को देखते हैं बच्चों। आप लोग अब आगे देखते हैं हम लोग। हमारे पास दो शब्द है, एक नारीवाद है और एक धर्मनिरपेक्षता है। तो हम लोग नारीवाद के बारे में समझते हैं, जहां पर स्त्री और पुरुष, जहां पर स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो, में कोई लैंगिक भेदभाव ना हो, लैंगिक या कोई भेदभाव ना हो, या कोई भेदभाव ना हो, या नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। तो इस प्रकार के जो भी बातें की जाती हैं, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो इसे हम लोग नारीवाद के नाम से जानते हैं। अर्थात नारियों के उत्थान के लिए आपके बहुत से नेताओं ने, जैसे राजा राम मोहन राय ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो ऐसे महान नेता है आपके पास जिन्होंने नारियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, क्योंकि नारियों के संग बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। तो यह आप लोगों को मैंने पीछे भी लाइन में बताया था। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? एक ऐसा देश जहां कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो, कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो, सभी धर्मों को समान समझा जाए, एक ऐसा देश जहां राष्ट्रीय धर्म ना हो, सभी धर्मों को समान समझा जाए, तथा उस
देश का नागरिक, उस देश का नागरिक किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकता हो, उसे ही हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, उसे धर्मनिरपेक्षता। अर्थात जातीय भेदभाव से रहित एक ऐसा देश जहां पर सभी धर्मों को समान समझा जाए, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित न किया जाए, उस देश का प्रत्येक नागरिक अपने किसी भी धर्म को बदल सकता है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म को अपना सकता हो, तो उस देश को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और ऐसा देश ही धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को पूरा करता है, जैसे भारत देश। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं, चैप्टर नंबर 4, सिविक्स से, राजनीतिक विज्ञान से, जाति धर्म और लैंगिक मसले से, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? जिसमें अपने धर्म को मानने वाले अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, और दूसरे के धर्म को और दूसरे धर्म को तुच्छ समझना या कम समझना, इसे हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। जहां पर इसके जो उलेमा होते हैं या फिर ताकतवर लोग होते हैं, केवल अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहते हैं और दूसरे धर्म को वो तुच्छ समझते हैं या फिर नीच समझते हैं, तो इसे ही हम लोग हमेशा वो अपने धर्म की वकालत करेंगे, उसे हम लोग सांप्रदायिकता कहेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों के पास जो है, क्या नाम है, चौथे नंबर पे देखिए वर्ण व्यवस्था दिखाई दे रहा है आपको। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखिए क्या चीज है कि वर्ण व्यवस्था क्या चीज थी, जो आप लोगों को सभी लोगों ने पढ़ा है कि ब्राह्मण आपके पास क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनुसार, ब्राह्मण उसके बाद क्रम व्यवस्था दे दी गई थी। दूसरे नंबर पे आपके पास क्षत्रिय हो गए, तीसरे नंबर पे आपके पास वैश्य हो गए जो व्यवसाय वगैरह करते हैं, शूद्र। जब इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था प्राचीनतम समय से, जिसमें ब्राह्मण आपके शरीर का ये ऊपरी भाग कहलाता है, धड़ से ऊपर का भाग, और जो धड़ का भाग यहाँ तक है आपका वो जो है क्षत्रिय है, और उसके बाद यहाँ तक का भाग आपका शूद्र है, और उसके निचला भाग जो है आपका वैश्य के अंतर्गत आता है। तो इसे हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जातिवाद क्या होती है? जातिवाद भी समथिंग आपका वर्ण व्यवस्था से कुछ मिलता जुलता है, जिसमें जातिवाद से तात्पर्य कि अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना और उसी की वकालत करना, उसी की बात करना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना जाति के अनुसार, तो उसे हम लोग जातिवाद कहते हैं। और पारिवारिक कानून की यदि हम बात करते हैं तो विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, और उत्तराधिकारी जैसे जो पारिवारिक मामले थे उनके लिए आपके पास कानून संगत उन्हें कर दिया गया था, कानून से उन्हें जोड़ दिया गया, तो इसे हम लोग पारिवारिक कानून कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या चीज है? देखिए, प्रत्येक देश के अंदर एक निश्चित आयु को डिसाइड किया जाता है कि उसके बाद वो व्यक्ति वोट दे सकता है, तो उसे हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। एक निश्चित आयु जिसके बाद वह निर्वाचन प्रक्रिया में, अर्थात चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, तो उसे हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। जैसे भारत में यह आयु 18 वर्ष है।
आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं।